हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि जिस इलाके में आप काफी समय से रह रहे हो, उस जगह से आपकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं वहां से प्यार हो जाता है। इसी तरह जेम्स का प्यार भी पहाड़ों के साथ बहुत था। एवरेस्ट की चोटी की शुरुआत वाले रास्ते में जेम्स का गांव था। सीधा साधा, अपनी बातों से सबको अपनी तरफ खींचने वाला। वैसे जेम्स का नाम जिम्मी था, पर सैलानियों के लिए वो जेम्स था। जेम्स बचपन में ही एवरेस्ट पर चढ़ने का चाहवान था। उसका सपना भी पूरा हुआ बड़े होकर। गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने के कारण ज्यादा कमाई के साधन तो नहीं थे, पर हाँ, लोगों को सही रास्ता दिखाकर वो पैसे बना लेता। एक बार एवरेस्ट फतेह करने के बाद जेम्स निश्चित हो गया था। अपने सपने को हकीकत का रूप दिया था उसने। दुनिया भर में उसका नाम, कई लोग उसको जान चुके थे। दूर दूर से लोग उसकी सर्विसेज लेने के लिए आते। जेम्स अपने परिवार के साथ उसी गांव में ही रहता था। जब बड़े प्रोजेक्ट उसको मिलते थे तो वो महीनों के लिए घर से बाहर रहता। जेम्स पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करता। परिवार में उसकी पत्नी और 3 साल की छोटी बच्ची थी। पहाड़ों के मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी वो समझ चुका था। मौसम में आ रही तब्दीली को भी वो पहले ही भांप लेता। जेम्स ने सारी जिंदगी उन्हीं पहाड़ों के रास्तों में ही बिता दी थी। जेम्स का काम टूर से ही चलता था। 15 से 20 लोगों के ग्रुप को ऊंची चोटी पर पहुंचाने का काम, जिसके लिए उसे मोटी रकम मिलती थी, जिससे उसके घर का गुजारा अच्छा होता था। रकम तो बहुत अच्छी मिलती थी, पर इस काम में जोखिम बहुत था। उसकी बीवी कई बार कह चुकी थी कि कोई और काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप जब कई दिनों तक वापस नहीं आते तो डर लगता है। जेम्स का कहना था, जितनी देर समा निकल जाए उतनी देर तो निकाल लेते हैं। उसी जगह आने वाले सारे ही टूरिस्ट जेम्स को ही ढूंढते थे, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी का एक रिकॉर्ड था कि उसका अंदाजा कभी फेल नहीं हुआ और वो ठीक ठाक अपने टूरिस्ट को वापस सही सलामत लेके आता था। इसलिए सब उस पर यकीन करते थे। इस बार के सीजन में ठंड और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी, और जेम्स अपनी पत्नी को वादा भी कर चुका था कि वो अब गाइडगिरी का काम बंद करेगा, बस किसी दूसरे काम के बारे में सोचेगा। जिसके कारण इस बार जेम्स के दिमाग में नए काम के बारे में रणनीति चल रही थी। पर कहते हैं ना, जितना मर्जी दूर हो जाओ किसी चीज से, कई बार आपकी मौत आपको उस जगह पर पहुंचा ही देती है। सर्दियों के मौसम में जेम्स के दरवाजे पर किसी विदेशी मेहमान ने दस्तक दी। पता चला कि वो लड़की जेनिफर थी। अपने 20 दोस्तों के ग्रुप के साथ पहाड़ पर चढ़ने के शौक को पूरा करने के लिए आई। पर अफसोस की बात, मैं वो काम छोड़ चुका था। मैं उसको अपने ही दोस्त का पता देता हूँ कि आप उसको हायर कर सकते हो, पर किसी खास टूरिस्ट की अप्रोच के साथ वो मेरे तक पहुंची थी। उसके बार बार कहने पर मैं अपनी जिंदगी में आखिरी बार पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करता हूँ, और अपनी पत्नी को भी रिक्वेस्ट की कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। मेरी उस दिन तैयारी पूरी थी। 20 सैलानियों का ग्रुप था। मौसम विभाग का अलर्ट भी कि इस बार पहाड़ की चढ़ाई ना की जाए, क्योंकि बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। जिसके बाद तो 11 सैलानी जो ऊपर जाने वाले थे, और 9 ने तो मना ही कर दिया। उन 9 सैलानियों को मैं नीचे सुरक्षित जगह पर बिठा देता हूँ, और बाकी के 11 लोग मेरे साथ आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें से जेनिफर भी एक थी। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, और ज्यादा सामान भी नहीं था हमारे पास, बस इतना कि हम गुजारा कर सकें। किसी तरह हम आधे पहाड़ पर पहुंच ही जाते हैं। इतने को अपनी तरफ बढ़ रहे तूफान को मैंने देख ही लिया। मेरी कोशिश थी कि जितने सैलानी मेरे साथ हैं उनको सुरक्षित कर दूं, इसलिए सबको थोड़ा झुकने के लिए बोल देता हूँ। पर समा और रब की जो मर्जी है उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। मेरी मौत मुझे साफ दिखाई दे रही थी कि मैं इस जगह पर आया हूँ। उस तूफान के बाद कई लोग तो गायब हो गए और कई तो बर्फ में धंस गए। कई लोगों को बचाने की मैंने कोशिश की और मदद के लिए संपर्क किया, पर जब तक मेडिकल टीम हमारे तक पहुंचती, पता नहीं कितने लोग दम तोड़ जाते।
और आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र जेनिफर पर पड़ती है, जिसका ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता। मेरा फ़र्ज़ पहले अपने सैलानी की जान बचाना था। जेनिफर को सिलेंडर दे, मैं उसको हिम्मत रखने के लिए कहता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ कि शायद किसी और को मेरी ज़रूरत ना हो। पर बर्फीले तूफान का कहर इतना था कि ऊपर ऑक्सीजन कम होती गई और सिलेंडर ना होने की वजह के कारण मैं भी बेहोश होकर कहीं गिर जाता हूँ। काफ़ी घंटों बाद मेडिकल टीम आई। जो उसको दिखाई दिए उनको लेकर वो नीचे चली गई। मैं अभी भी बर्फ में दबा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर जेनिफर को मेरे बारे में याद था। नीचे पहुंच हर कोई भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि उनकी जान बच गई, पर जेनिफर के जहन में जैसे मैं ही था। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी मेरे कारण बची है। जेनिफर बार बार कहती है कि जेम्स को ढूंढ कर लाओ, वो जिंदा हो सकता है, पर कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। जेनिफर ये बात अपने पिता को बताती है और खास तौर पर हेलीकॉप्टर की मदद के साथ निकल पड़ती है मुझे ढूंढने के लिए। पायलट भी मना कर देते हैं ऊपर जाने के लिए क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था, पर उसको याद था कि शायद जेम्स जिंदा हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद भी मेरा नामो निशान नहीं मिलता। जब हेलीकॉप्टर वापस जाने लगता है तो जेनिफर की नजर मेरी पीठ पर पड़े बैग पर पड़ जाती है। सारी टीम उतरती है मुझे उठाने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर जेनिफर ने कोशिश तो की मुझे ढूंढने की। आखिर में मैं खुद को देखता हूँ, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। मेरे कानों में मुझे बेटी की आवाज सुनाई देती है। जब आंखें खुलती हैं तो मेरी बीवी और मेरी बच्ची मेरे सामने खड़ी थी। सच में जेनिफर ने उस दिन हिम्मत दिखा मुझे बचा लिया। उसको याद था कि मेरा कोई भी ट्रिप फेल नहीं हुआ और मैं अंत तक मदद का इंतजार करूंगा। वो मेरी जिंदगी का आखिरी पहाड़ी सफर था। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।